नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हरियाणा के इतिहास में मोट के कुएं के नाम से मशहूर है। इस कहानी के 3 किरदार हैं दोस्तों। एक भगत फूल सिंह मलिक जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, दूसरे मोट गांव के दलित समुदाय के लोग और तीसरे मोट गांव के रांगड़ मुसलमान। ये बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और आज भी अपने गांव मोट को याद करते हैं। पाकिस्तान में मोहम्मद आलमगीर एक भाई हैं जो अपने वीडियो के माध्यम से उन लोगों की जिंदगी में झांकते हैं और हरियाणा के प्रति उनका जो प्रेम है वो आज भी देखने लायक है। हुआ यह था दोस्तों कि 1940 में जिला रोहतक के भापड़ोदा गांव के आर्य समाज के उत्सव में एक मामला जोर शोर से उठा। मामला ये था कि मोट गांव में मुसलमानों ने गांव के हरिजनों को कुआं बनाने से रोक दिया था और बंटवारे से पहले मोट गांव में रांगड़ मुसलमान बहुतायत रहते थे। आर्य समाज के वक्ताओं ने इस पर चिंता जताई और कहा कि पानी पर तो सबका हक है और अगर दलित पानी के लिए कुआं बनाना चाहते हैं तो उनकी मदद की जानी चाहिए। हिसार की तहसील हांसी का मोट गांव का जो रकबा था 27,000 कच्चा बीघा होता था और 23,000 बीघा जमीन उस समय सेठ छाजूराम लांबा के पास थी और गांव के लोग ही उस पर खेती किया करते थे। 4,000 बीघा जमीन रांगड़ मुसलमानों के पास और जाटों के पास होती थी और मोट गांव में लगभग 300 घर रांगड़ों के होते थे और 200 घर बाकी अन्य जातियों के उस समय होते थे। मोट के हरिजनों ने सेठ छाजूराम लांबा के कारिंदों की सहमति से गांव की सामलात जमीन पर कुआं खोदना शुरू कर दिया था। सौभाग्य से कुएं का पानी मीठा निकला और कुएं में निमचक डाल दिया और उस समय पानी मीठा निकलना किसी वरदान से कम नहीं होता था। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने रांगड़ों को भड़का दिया कि हरिजनों के कुआं खोदने से उनकी पूछ कम हो जाएगी और वो फिर उनके खेत क्यार में काम करने भी नहीं आएंगे। बस फिर क्या था, रांगड़ों ने निमचक कुएं से बाहर निकालकर फेंक दिया और मोट के हरिजनों ने परेशान होकर स्थानीय व्यक्तियों से सहयोग मांगा। वो मदद भी करना चाहते थे लेकिन रांगड़ों के भय से इनकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। मोट के रांगड़ों को पास ही के गांव लोहारी के रांगड़ों की भी पूरी मदद मिलती थी और मोट के कुएं की चर्चा धीरे धीरे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ तक जा पहुंची। इसके बाद भापड़ोदा गांव के आर्य समाज के उत्सव में इस संबंध में चर्चा चली और इस उत्सव में भगत फूल सिंह मलिक भी गए हुए थे और जुगल किशोर बिड़ला भी आए हुए थे। बिड़ला जी ने अपने भाषण में मोट के कुएं के विषय में बोलते हुए कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समस्या का समाधान तो भगत फूल सिंह जी ही कर सकते हैं। इसके बाद सारे श्रोताओं की निगाह फूल सिंह के चेहरे की तरफ चली गई। भगत जी बिरला जी के वाक्य पर मुस्कुराए लेकिन बिना कुछ कहे गंभीर मुद्रा बनाकर बैठे रहे। भापड़ोदा के उत्सव की समाप्ति के बाद भगत जी ने निश्चय कर लिया कि बिरला जी की बात को सत्य रूप में परिवर्तित करना है और कुछ समय के बाद 1 सितंबर 1940 को अपने सहयोगियों को बिना बताए ही भगत जी बहबलपुर जींद से होते हुए चौधरी मनसाराम को साथ लेकर मोट गांव में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने रांगड़ों को समझाने की कोशिश की पर भगत फूल सिंह जी के उपदेशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसके बाद उन्होंने 5 सितंबर 1940 को गांव की एक पंचायत बुलाई लेकिन पंचायत में भी कोई फैसला नहीं हुआ। अंत में अन्य कोई उपाय न देखकर भगत जी ने पंचायत के आगे यह प्रतिज्ञा की कि जब तक गांव में कुआं नहीं बन जाता है, हमारे हरिजन भाई इस कुएं का पानी अपने हाथ से खींचकर मुझे नहीं पिलाते हैं, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। भगत जी ने अपने अनशन के विषय में समय पर जो पास के गांव थे उनको भी सूचना नहीं दी थी और न ही गांव के मुसलमान निवासियों को भगत जी के प्रभावपूर्ण और लोकप्रिय व्यक्तित्व की परख और पहचान थी। वो तो यही समझते थे कि हरिजन किसी रमता राम बाबा जी को अपनी सहायता के लिए आए हैं। उन्हें क्या पता था कि भगत जी रोहतक के जाट थे। अभी अनशन शुरू हुए 4 दिन ही बीते थे कि 9 सितंबर को कुछ जवान मुसलमान लड़कों ने भगत जी को बलपूर्वक रात को गांव से उठा लिया और जंगल में ले जाकर जान से मारने की योजना बनाई। योजना बनाने वालों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास बुद्धि थी और जिन्होंने भगत जी पर दया आ गई और कहा कि इस आदमी का कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है और आदमी मरा तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, कोई बाबा है, इसको मारना ठीक नहीं है। सोच विचार के बाद ये लोग मार पिटाई करके और जान से मारने की धमकी देकर काली अंधेरी रात में लात घुसों की मार से कराते हुए भक्त फूल सिंह को जंगल में ही छोड़कर चले गए। रात छटने पर
भोर होते ही भगत जी के निकटवर्ती गांव जो नारनौंद था वहां पर भगत जी पहुंचे और जीवन रक्षा के लिए परमात्मा का धन्यवाद किया। भगत फूल सिंह जी गांव की बड़ी चौपाल मेहलन पाना में होती थी, उसमें आकर बैठ गए और अपनी आप बीती कह सुनाई। नारनौंद गांव के प्रसिद्ध आर्य समाजी चौधरी चंदन सिंह होत्री और चौधरी बारूराम आदि व्यक्तियों ने गांव के गणमान्य लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें नारनौंद के 15 जाट थोकों के अतिरिक्त गांव के बामण, बणिये और हरिजन भी शामिल हुए। चौपाल 2-3 दिन के भीतर ही एक महान तीर्थ में बदल गई और धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भगत जी के प्रति सहानुभूति की लहर बनती चली गई। इलाके के लोगों ने मोट के कारण शांति भंग होने की आशंका प्रकट की और अंदर ही अंदर रांगड़ों के कलेजे में भी धुड़क धुड़क शुरू हो गई। उस समय जिलाधीश और नारनौंद थाना के प्रभारी दोनों ही रांगड़ मुसलमान थे और इनका रुझान मोट के रांगड़ों के प्रति ज्यादा था, इसलिए इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हो पा रही थी। जब भगत जी ने मोट के कुएं के संबंध में अनशन शुरू किया था तो चौधरी माड़ू सिंह हरिद्वार गए हुए थे और वहां से लौटने पर भगत जी के अनशन का समाचार मिला तो तुरंत नारनौंद की चौपाल में पहुंचे और स्वयं भगत जी से सारी स्थिति की जानकारी ली। भगत जी के अनशन की सारी बात स्वामी स्वतंत्रतानंद तक पहुंची और यह भी गांव नारनौंद में आए। चौधरी माड़ू सिंह का स्वामी जी से सर्वप्रथम परिचय यहीं पर हुआ और इसके बाद जीवन पर्यंत बना रहा। स्वामी जी ने गांव की चौपाल में प्रवचन भी दिया था और इन प्रवचनों का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। चौधरी माड़ू सिंह भगत जी के अनशन से बड़े चिंतित हुए क्योंकि उनकी उम्र अनशन के लिए सही नहीं थी और इसलिए इस संबंध में चौधरी छोटूराम से भी उन्होंने बातचीत की, उनको पत्र लिखे। चौधरी छोटूराम के आदेश पर 12 सितंबर को चौधरी टीकाराम पार्लियामेंट्री सचिव पंजाब में थे और चौधरी सूरजमल एमएलए मोठ गांव में गए और इनके साथ चौधरी माड़ू सिंह भी गए। इनके आगमन पर गांव में एक पंचायत हुई, लेकिन पंचायत में एक बार बात बनती हुई नजर आई, लेकिन अंत में फिर कोई रास्ता नहीं निकला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेठ छाजूराम ने भगत जी को संदेशा भेजा कि वो ही मान जाए। हरिजनों के कुएं के लिए सेठ छाजूराम लांबा अपनी निजी जमीन देने और कुआं भी अपने ही खर्चे पर बनवाने के लिए तैयार थे। इसके अलावा सेठ जुगल किशोर बिरला ने भी अपना संदेश भिजवाया कि भगत जी आप मान जाइए, हरिजनों के कुएं के लिए कहीं भी जमीन खरीदनी हो तो खरीद लीजिए, पैसे मैं भिजवा देता हूं। परंतु भगत फूल सिंह जी का कहना था कि जिस अज्ञानता में उन्होंने मेरा अपमान किया है उसका प्रायश्चित यही होगा कि मैं अनशन तभी खत्म करूं जब कुआं वहीं बनेगा जहां वो लोग बनाना चाहते हैं, नहीं तो यहीं से मेरी अर्थी उठेगी। भगत जी के अनशन से यूनियनिस्ट सरकार भी चिंतित होने लगी क्योंकि पंजाब सरकार के मंत्री चौधरी छोटूराम के भगत फूल सिंह से घनिष्ठ संबंध थे और चौधरी छोटूराम निरंतर प्रशासन पर दबाव बनाए हुए थे। भगत फूल सिंह का अनशन रंग लाया और रांगड़ मुसलमानों ने हरिजनों का कुआं बनाने की बात मान ली और भगत फूल सिंह ने उसी कुएं का पानी पीकर 23 सितंबर 1940 को अपना अनशन खत्म किया। अनशन समाप्ति से चौधरी माड़ू सिंह ने भी राहत की सांस ली और ये भगत जी को गुरुकुल भैंसवाड़ लेकर आए। भगत जी के सफल अनशन व्रत पर अपनी टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक में दिनांक 26/10/1940 को लिखा था कि मुझे वियोगी हरि जी के पत्रों से भगत फूल सिंह मलिक के पवित्र अनशन व्रत का शुभ समाचार मिला। भगत जी के हृदय में हरिजनों के प्रति किए गए अन्याय का गहरा दुख था। उनकी दोनों पक्षों के प्रति शुभकामनाएं थी। हरिजनों को पीने के पानी का बड़ा कष्ट था और इसे दूर करने के लिए उन्हें अनशन व्रत करना पड़ा। इनका अनशन व्रत मोठ के निवासियों को अपने पवित्र प्रेम से उनको सच्चा रास्ता दिखाने का था। यह व्रत केवल धर्म बुद्धि से ईश्वर विश्वास पर किया गया था। व्रत काल में अनेक बार असफलता के बादल मंडराए, परंतु भगत जी को धैर्य और ईश्वर पर प्रबल विश्वास था। भगत जी की भगवान में ज्योति थी और वे अपनी सफलता उन्हीं में देखते थे। समय आया और अपने व्रत में वो सफल हुए। महात्मा गांधी ने यह भी लिखा कि मेरे राजकोट के अनशन व्रत में विश्वास की कमी थी। प्रतिकूल स्थिति ने मेरे मन को हिला दिया था जिससे मैं अपने व्रत में असफल रहा, लेकिन भगत जी के अनशन में विश्वास था इसलिए वो सफल हुए। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों मोठ के कुएं की। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कैसी स्थितियां रही होंगी और उस कुएं का पानी कितना जरूरी था उन लोगों के लिए, और उसको बनवाने के लिए भगत फूल सिंह जी ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। तो आज जो जहर हमारे जातियों में, हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति भरा हुआ है, उस समय भी ये था, लेकिन कम था उस समय, क्योंकि भगत फूल सिंह जैसे लोग होते थे जो अन्याय के प्रति, गरीबों के प्रति,
एक दया का भाव रखते थे और अपनी जान की बाजी लगा सकते थे। तो ये थी पुराने मोट के कुएं की कहानी। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ 3 बजे की चाय के साथ। जुड़े रहिए दोस्तों, मुलाकात होती रहेगी और हमारा ये दोस्ती लंबी है, बहुत लंबा गहरा रिश्ता बन चुका है। और अब तो मैं भी इंतजार करता हूँ कि कब 3 बजे और आपसे मुलाकात हो। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।